नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कॉमर्स यानी वाणिज्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ एमबीओ ओरिजिनली केम फ्रॉम। एमबीओ की अवधारणा मूलतः किसने दी है? एफ डब्ल्यू टेलर ने, ए एच मैस्लो ने, हेनरी फ्योल ने, पीटर एफ डकर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर एफ डकर के द्वारा एमबीओ की अवधारणा दी गई थी। इस सिद्धांत 1954 ईस्वी में दिया गया था। पार्टिसिपेट ऑफ मैनेजमेंट में इसका उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल दैट एन एम्प्लॉय शुड बी मेड अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर ऑफिसर रिलेटेड टू। सिद्धांत जो कर्मचारी को उससे ऊपर के एक अधिकारी के प्रति जिम्मेदार बनाता है। निर्देशक की एकता, पहुंच की एकता, आदेश की एकता, केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। यह सिद्धांत बताता है कि एक कर्मचारी को सिर्फ और सिर्फ उस अधिकारी के आदेश का पालन करना चाहिए। वह एक अधिकारी के आदेशों का पालन करेगा, फिर उसी के लिए उत्तरदायी होगा। यदि वह एक से अधिक अधिकारी के आदेश को सुनेगा और स्वीकारेगा तो आदेशों का टकराव होगा, वह कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट बाय द एक्सेप्शन रिवॉल्व्स अराउंड। अपवाद द्वारा प्रबंध का प्राथमिक संकेत किसके चारों ओर घूमता है? संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, नियंत्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण से। अपवाद द्वारा प्रबंध यह बताता है कि प्रबंध को केवल उन मुद्दों और मसलों पर ध्यान देना चाहिए जहां पर परमाणु से अधिक का विचलन हो। प्रबंध को हर किसी विषय पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टेलर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। टेलर के अनुसार क्रियात्मक संगठन से निम्न में से कौन संबंधित है? टोली नायक, जीर्णोद्धार नायक और महाप्रबंधक। बी, निरीक्षण कार्यक्रम लिपिक और महाप्रबंधक। सी, जीर्णोद्धार नायक तथा फोरमैन, कार्यक्रम लिपिक, गति नायक और निरीक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूटीन क्लर्क, स्पीड बोस एंड द इंस्पेक्टर। टेलर के क्रियात्मक संगठन निम्न तरह से है। वर्कर में आइए तो एक होता है प्लानिंग इंचार्ज ऑफिसर, एक प्रोडक्शन इंचार्ज होता है। तो प्लानिंग इंचार्ज में रूट क्लर्क होता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, टाइम कॉस्ट क्लर्क होता है, डिसिप्लिनरी होता है। और उधर प्रोडक्शन इंचार्ज ऑफिसर में गैंग बॉस होता है, रिपेयर बॉस होता है, इंस्पेक्टर होता है और स्पीड बॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस फ्यूल हैज प्रोनाउंस्ड डैश डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एस फ्यूल ने प्रबंध के डैश डैश सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 5, 11, 40, 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सिद्धांतों को हेनरी फ्यूल ने प्रतिपादित किया था। वही वैज्ञानिक प्रबंध जिनके पिता एफ डब्ल्यू टेलर ने इसका आकर्षण उत्पादन पर ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉप मैनेजमेंट बुक पब्लिश इन द ईयर 93 हैज बीन रिटन बाय डस्ट। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक 1903 में
प्रकाशित हुई डस्ट इसका लेखक है एच फ्योल का, विलियमसन एच फॉक्स का, F.W. टेलर का, एच साइमन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F.W. टेलर का। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके लेखक वैज्ञानिक प्रबंध की पिता कहे जाने वाले F.W. टेलर थे। इसका वास्तविक वर्ष 1900 ईस्वी में माना जाता है। F.W. टेलर का जन्म 20 मार्च को 1856 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था। मृत्यु 21 मार्च 1915 को हुआ था। इनका कार्य कर्मचारियों की कुशलता वृद्धि तथा उत्पादन के लिए केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकपैट्रिक 4 लेवल इवैल्यूएशन मॉडल इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्रिकपैट्रिक के 4 स्तरीय मूल्यांकन मॉडल में सम्मिलित है नॉलेज ज्ञान, डेवलपमेंट विकास, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, लर्निंग माने सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लर्निंग यानी सीखना, जिसमें पहले का आता है, फर्स्ट में आता है रिएक्शन, सेकंड में आता है लर्निंग, थर्ड में आता है बिहेवियरल चेंज, फोर्थ में आता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, concept is not the associated with scientific management. डैश अवधारणा वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित नहीं है। मानसिक क्रांति, आदेश की एकात्म, समय एवं गति अध्ययन, पद्धति अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकात्म। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का श्रेय वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाने वाले F.W. टेलर को कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध उत्पाद केंद्रित था, जबकि सामान्य प्रबंध जिसके पिता हेनरी फ्योल थे, जिन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही है। F.W. टेलर मानवीय संबंध दृष्टिकोण, ये तो सही है। बी, हेनरी फ्योल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल प्रबंध की सार्वभौमिकता है, ये गलत है। हेनरी फ्योल तो यहाँ हो जाएगा प्रबंध व उसके द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण का है, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। बाकी एटलन म्यो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सही है। उसके बाद मेरी पाकर फॉलेट वैज्ञानिक प्रबंध भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज। उपभोक्ता क्रय निर्णय प्रक्रिया का तीसरा चरण है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, विकल्पों का मूल्यांकन, इंफॉर्मेशन रिसर्च, सूचनाओं को खोजना, परचेज डिसीजन, क्रय निर्णय। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, विकल्पों का मूल्यांकन, जिसमें समस्या की पहचान, सूचनाओं की खोज, विकल्पों का मूल्यांकन, क्रय निर्णय, क्रय पक्षपात व्यवहार आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक कौन थे। F.W. टेलर, पीटर F. ड्रकर, हेनरी फ्योल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर F. ड्रकर। जब कभी प्रबंध के पिता की बात आती है तो निसंदेह हेनरी फ्योल का नाम आता है, जिसका जन्म 1841 ईस्वी तथा मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई थी। परंतु जब आधुनिक प्रबंध की बात आती है तो पीटर फेर्डिनेंड ड्रकर का नाम लिया जाता है। इसका जन्म 1910 से 10 तथा मृत्यु 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजरियल ग्रेड मॉडल ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। नेतृत्व का प्रबंधकीय ग्रेड मॉडल विकसित किया गया ब्लैक तथा मॉर्टन द्वारा।
स्टेफन रॉबिन्स द्वारा, विक्टर ब्रूम द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक तथा मॉर्टन द्वारा। इसमें 5 तरह के मॉडल दिए गए थे। मिडिल ऑफ द रोड स्टाइल, समूह स्टाइल, और उसके बाद कंट्री क्लब स्टाइल, उत्पाद स्टाइल तथा अनौपचारिक स्टाइल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर। थियो हेमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणा है 2, 3, 4 डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 है। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में है, प्रबंध एक अनुशासन के रूप में है, प्रबंध एक संज्ञा के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता थे F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, जॉर्ज आर टेरी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता F.W. टेलर थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। यह अपने शुरुआती दिनों में एक फैक्ट्री में मशीन लेबर थे तथा अपनी कोशिशों और मेहनत से यह चीफ इंजीनियर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय, नौकरशाही का सिद्धांत दिया गया है हेनरी फ्योल द्वारा, एल्टन मेयो द्वारा, मैक्स वेबर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। नौकरशाही मतलब किसी भी संगठन के व्यवस्थित गठन का आधार है। इसे दक्षता और आर्थिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग वाज, मस्तिष्क मंथन के जनक थे एल्टन मेयो, एलेक्स एफ ओसबॉर्न, हेनरी फ्योल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलेक्स एफ ओसबॉर्न। एलेक्स एक्स ओसबॉर्न को मस्तिष्क मंथन का पिता कहा जाता है। वास्तविक शब्द थिंक अप है, जिसका तात्पर्य है कि एक समूह अपने सदस्यों द्वारा लाए गए सभी विचारों पर सहजता से उनके समाधान के बारे में विचार करता है। इस प्रक्रिया में सभी के स्वतंत्र विचारों का सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेज डिफरेंशियल इज, सबसे महत्वपूर्ण वेतन विभिन्नता का कारण है रीजनल वेरिएशन, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्किल यानी कौशल, संघीकरण, सापेक्ष खतरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल यानी स्किल्स। सबसे महत्वपूर्ण वेतन भिन्न का कारण कामगार की कुशलता और कौशल है। वेतन कुशलता के अनुसार अलग अलग होता है। जो कर्मचारी जितना कुशल होता है वह अपनी कुशलता के आधार पर उतना ही अधिक वेतन या आय अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव अंडर MBOR, MBO के अंतर्गत उद्देश्य निर्धारण के क्षेत्र हैं बाजार अवस्थिति, नवप्रवर्तक, औद्योगिक संबंध, जन लेखा देता, उसके बाद उत्पादकता, औद्योगिक नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4, 5। 1, 2, 4, 5 तो इसमें हो जाएगा हम लोग का 3 नंबर। इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं होगा, बाकी बाजार अवस्थिति होगा, नवप्रवर्तक होगा, जन लेखादायता होगा, उत्पादकता होगा और औद्योगिक नीति होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन, प्रबंधकीय पाठ उच्च स्तर पर सामान्यतः सकरा होता है, जबकि निचले स्तर पर पाठ चौड़ा होता है। आर, प्रबंध के निचले स्तर पर अधीनस्थों को आवंटित कार्य अत्यधिक विशिष्ट और सटीक होता है, जो
पर्यवेक्षक को आसान और सरल बनाता है। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो प्रोनाउंस थ्योरी जेड? विलियम आउची, पीटर एफ डकर, जोसेफ एच जूरो, डगलस मैकग्रेगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम आउची। विलियम आउची जेड सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, वही जबकि अप्रेरणा के एक्स और वाई सिद्धांत का प्रतिपादन डगलस मैकग्रेगर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोदर नेम ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज? मैट्रिक्स संगठन का अन्य नाम है नम्य संगठन, भौगोलिक संगठन, परियोजना संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी परियोजना संगठन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को परियोजना संगठन के नाम से भी जाना था, इसे ग्रिड संगठन के नाम से भी जाना था। इस संगठन की आवश्यकता तब होती है जब किसी संगठन में दो या दो से अधिक गंभीर प्रकृति के कार्यों या उत्पादों को सेवा आदि का प्रसार अथवा संगठन बहुत जटिल हो जाता है, तब इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया दैट मैनेजर ट्रेंड्स टू बी promoted to the level of his incompetence is referred to as? यह विचार कि प्रबंधक अपनी अयोग्यता के स्तर तक पदोन्नत होने लगता है क्या कहलाता है? तरक्की सिद्धांत, पार्किंस का नियम, पीटर सिद्धांत, जॉब डिजाइन सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वंकीय ग्रेड में उन प्रबंधकों यानी जिनका सरोकार उत्पादन से कम या न हो सिर्फ व्यक्तियों से है को किस प्रकार के प्रबंध की तरह जाना जाता है? 1.1 मैनेजमेंट, 5.5 मैनेजमेंट, 9.1 मैनेजमेंट, 1.9 मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.9 मैनेजमेंट। प्रबंधकीय ग्रेड में उन प्रबंधकों जिनका सरोकार उत्पादन से कम या न हो सिर्फ व्यक्तियों से होता है को प्रबंधकीय ग्रेड 1.9 में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a principle of management according to हेनरी फ्यूल? हेनरी फ्यूल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? व्यक्तिगत हित के स्थान पर संगठनात्मक हित की वरीयता, बी दल भावना, सी प्रबंधकों की एकता, डी निर्देशन की एकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी ऑफ मैनेजर्स, प्रबंधकों की एकता। 1916 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांतों तथा कार्यों की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने प्रबंध के 14 मान्य दिए हैं, जिसमें कार्य के विभाजन का सिद्धांत, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व की समता का सिद्धांत, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देशन की एकता, उसके बाद व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के लिए त्याग, कार्मिकों का परिश्रमिक, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था, सामग्री और सामाजिक समता, कार्मिकों के पति की स्थिरता, पहल करने की क्षमता और सहयोग भावना या दल भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व? संगठित करने का प्रबंधकीय कार्य किसे समाविष्ट करता है? ए बदलती स्थितियों के प्रकाश में योजना का पुनरावलोकन तथा समायोजन करना, बी उद्देश्यों को संपादित करने के लिए कार्यक्रम निश्चित करना, सी किए जाने वाले कार्यों और कर्तव्यों का ढांचा तैयार करना, डी दूसरों से काम पूरा करवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म, किए जाने वाले कार्यों और कर्तव्यों का ढांचा तैयार करना।
थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।